अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने मराठी की कविता मला वाटते ये पढ़ चुके हैं। अब उसका हम स्पष्टीकरण यानी उसको समझेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। मला वाटते झरा होऊनी तृषा हरावी वाट सरूंची। मला वाटते यानी मुझे लगता है कि मैं क्या बन जाऊं, झरा बन जाऊं और तृषा यानी प्यास बुझाऊं मैं सब वाट सरूंची। मला वाटते मेघ होऊनी वृष्टि करावी जलधरांची। फिर उसे क्या लग रहा है कि मैं क्या बन जाऊं, मेघ बारिश बन जाऊं और सब जलधरों को क्या कर दूं, भर दूं। मला वाटते तरुवर होऊनी फळे गोड सगळ्यांना द्यावी। मला वाटते तरुवर, तरुवर यानी दरख्त पेड़, मैं जब दरख्त बन जाऊं और क्या करूं मैं, सगळ्यांना गोड यानी मीठे फल दूं। सदैव शीतल छाया धरूनी वाट सरूंची सोय करावी। सदैव यानी हमेशा, शीतल छाया ठंडी छांव दूं मैं किसको, चलने वाले राहगीरों को, रास्ता चलने वालों को ठंडी छांव दूं हमेशा। मला वाटते गवत होऊनी पुष्ट करावे गाय गुरांना। मला वाटते यानी कवि को क्या वाटता है कि उसको लगता है कि मैं क्या बन जाऊं, गवत यानी घास बन जाऊं, और पुष्ट करावे गाय गुरांना यानी गाय जो होती है, जानवर होते हैं, उनको जो घास खाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो उसको लगता है कि मैं घास बन जाऊं और फिर उनको मजबूत कर दूं। आनी वाटते दिवा होनी उजेड़ द्यावा मी संकलाना। और उसको क्या लगता है कि मैं दीवा बन जाऊं यानी चिराग बन जाऊं और उजेड़ यानी सबके लिए मैं रोशनी दूं, उजाला दूं। मला वाटते फूल होनी डोलावे मी तरु वेलीवर। फिर उसको लगता है कि मैं फूल बन जाऊं और डोलना यानी डुलना, जैसे बेलों पर, झाड़ों पे फूल लटकते हैं, अच्छे नजर आते हैं ना बेलों पर, वैसा बन जाऊं मैं। हासत हासत सुगंध उधळत सुखवावे संकलांचे अंतर। यानी मैं हंसते हंसते सबके मन को क्या कर दूं, सुख दूं, सबके मन को खुश कर दूं, ये कवि कहता है। अब ये कविता यहाँ खत्म होती है। हम मश्क यानी स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी एक से दो जुमले में, वाक्य यानी जुमले, इसका हमको जवाब लिखना है। कविला झरा आनी ढग का बनावे से वाटते, यानी उसको झरा बन जाना, ढग बन जाना क्यों लगता है। कविला झरा होऊन रस्त्यावर चालणाऱ्याची तहान भागावसे वाटते आणि ढग होऊन जलधरांची वृष्टी करावी असे कविला वाटते। दूसरा प्रश्न है, कविला झाड बनून वाट सरूंची कोणती सोय करायची आहे। उत्तर है इसका, कविला झाड बनून वाट सरूंची शीतल छाया करावी असे वाटते। तीसरा प्रश्न है, गाई गुरांना पुष्ट करण्यासाठी कवी कोण बनणार आहे। गाई गुरांना पुष्ट करण्यासाठी कवी गवत बनणार आहे। काय बनणार आहे, गवत बनणार आहे। कवी दिवा बनून कोणते कार्य करू इच्छिते। उत्तर, कवी दिवा बनून संकलांना उजेड देण्याचे कार्य करू इच्छितात। प्रश्न, फूल बनून कवी दुसऱ्यांना कशी मदत करणार आहे। फूल बनून कवीला दुसऱ्यांच्या मनाला सुगंध, आनंद द्यावयाचे वाटते। अब प्रश्न दूसरा है, इसमें क्या पूछा गया है, कवितेत शेवटचे अक्षर सारखे असणारे शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा। यानी आखिरी लफ्ज कविता में जो एक जैसी आवाज, राइमिंग वर्ड बोलते हैं, उस तरह की आवाज वाले हमको वर्ड ढूंढकर, शब्द ढूंढकर लिखना है। तो पहली ओड़ी में देखो होऊनी, तीसरी ओड़ी में होऊनी, दूसरी ओड़ी में है वाट सरूंची जलधरांची, फिर है होऊनी धरूनी दयावी करावी, गाय गुरांना संकलाना। इसके बाद है, कंसात दिलेल्या शब्दांपैकी दोन दोन समान अर्थी शब्द
यादीतून शोधून लिहा। यादी यानी नीचे ब्रैकेट में हमको कुछ अल्फाज दिए गए हैं समानार्थी यानी सेम मीनिंग वाले। जैसे हम बोलते हैं चांद को खमर भी बोला जाता है, तो ये सेम मीनिंग वाले उसको बोलते हैं समानार्थी। एक ही लफ्ज के कई माने होते हैं ना, उस तरह। तो पहला लफ्ज है यहाँ पर घन, वर्षा, पथिक, पाउस, तरु, पुष्पा, पांस्थ, सुमन, झाड़, ढग। ये अल्फाज दिए हुए। अब नीचे जो सर्कल में दिया हुआ है उसके हमको दो दो सेम मीनिंग वाले समानार्थी वर्ड ढूंढना है। मेघ, मेघ को और क्या बोलेंगे हम? ढग और घन। दूसरा है वृष्टि, वृष्टि, वृष्टि का है वर्षा और पाउस, उसको पाउस भी बोलेंगे और वर्षा भी बोलेंगे। वाटसरु, वाटसरु यानी पथिक और पांस्थ। उसके बाद है फूल, फूल को क्या बोला जाता है? और सुमन या पुष्प भी बोला जाता है। फूल के ये समानार्थी शब्द है। वृक्ष, वृक्ष यानी झाड़ या तरु, ये इसके समानार्थी वर्ड हो गए। प्रश्न चौथा, कवीला कोण कोण बनावे से वाटते आणि काय काय करावे से वाटते? अ व ब गटात दिले आहे त्याच्या योग्य जोड्या लावा। यानी कवि को क्या बनकर क्या करना चाहता है। जैसे हमने पढ़े अभी कविता, उसमें बताया गया ना वो क्या क्या बनना चाहता है। झरा बनना चाहता है, गवत बनना चाहता है, ये सब बनकर वो क्या करना चाहता है। तो अब यहाँ पर है झरा, मेघ, तरु, गवत, दिवा, फूल। और सामने ब गट में लिखा हुआ है फळे व सावली द्यावी, सगळ्यांना सुगंध द्यावा, तहान भागावी, गाई गुरांना चारा द्यावा, सगळ्यांना प्रकाश द्यावा, पाऊस पडावा। अब हम उसकी जोड़ी कौन सी सही होगी देखते हैं। पहला है झरा, झरा बन के कवि क्या करना चाहता है? सब लोगों की क्या करना चाहता है? तहान भागावी यानी प्यास बुझाना चाहता है। दूसरा है मेघ, मेघ बनकर क्या करना चाहता है? वो पाउस पड़ावा, सब तरफ क्या करना है उसको? पाउस यानी बरसात करना चाहता है। तरु, तीसरा है तरु, तरु बनकर क्या करना चाहता है? वो फड़े वो सावली द्यावी। चौथा है गवत, गवत बनकर क्या करना चाहता है? वो गाय गुरांना चारा द्यावा, गवत बनके वो गाय गुरांना चारा द्यावा असं वाटतं त्याला। दिवा, दिवा बनून काय करणार आहे तो? सगळ्यांना प्रकाश द्यावा यानी सबको रोशनी उजाला देना चाहता है। छठा है फूल, फूल बनकर क्या करना चाहता है? वो सगळ्यांना सुगंध द्यावा, ये उसकी सही जोड़ी हो गई। पांचवा प्रश्न, परोपकारी गोष्टी यानी वस्तु आणि व्यक्ति यांची वर्गीकरण करा वो लिहा। वर्गीकरण करना मतलब उसको अलग अलग करना। उसको जो यहाँ पे है परोपकारी गोष्टी वस्तु, उनको अलग करना है, और दूसरे को परोपकारी व्यक्ति, ये इसको अलग करना है। यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है ब्रैकेट में। पहला है दीवा, दूसरा है समाज सेवक, तीसरा है वृक्ष, क्रांतिकारक, ढग, सैनिक, नदी, डॉक्टर, ये दिया हुआ है। अब इसको हमको अलग अलग करना है। पहला कॉलम है परोपकारी गोष्टी या वस्तु, वस्तु यानी कोई सामान, और दूसरा कॉलम है परोपकारी व्यक्ति, व्यक्ति यानी कोई इंसान, उसमें कोई इंसान की बात होती है। तो यहाँ पे देखो दीवा, दीवा किस में आ जाएगा? वस्तु में आ जाएगा। ये फिर है समाज सेवक, समाज सेवक यानी कोई इंसान होगा ना समाज सेवक, समाज की खिदमत करने वाला, वो कहाँ आ जाएगा? व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति। वृक्ष, वृक्ष यानी दरख्त, दरख्त किस में आ जाएगा? कोई वस्तु में आ जाएगा इधर। क्रांतिकारक ये व्यक्ति में आएगा, क्रांतिकारक व्यक्ति की कॉलम है। ढग, ढग भी आ गया इधर वस्तु में। सैनिक, सैनिक भी कोई व्यक्ति का ही नाम हो सकता है, तो ये इसमें ये परोपकारी व्यक्ति में आएगा। उसके बाद है नदी, नदी इसमें आएगा, परोपकारी गोष्ठी में आएगा। उसके बाद है डॉक्टर, डॉक्टर किस में आएगा? परोपकारी व्यक्ति में आएगा। छठा प्रश्न है मी वारा झालो तर काय काय करे ते 4-5 वाक्यात लिहा। ये आपको यानी आप अगर हवा, वारा यानी हवा बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपके मन में अगर ऐसा आता है कि मैं हवा बन जाऊं तो क्या होगा, तो ये आपको अपने दिल से 5 जुमले लिखना है। इसके बाद है 7वां प्रश्न, गाई गुरे या जोड शब्दात गाई व गुरे असे 2 समान अर्थाचे शब्द आहेत। असे दोन्ही अर्थपूर्ण शब्द असलेले जोड शब्द वाचा व त्यांचा अर्थ समजून घ्या। यानी कि
एक साथ बोले जाने वाले लफ्ज है गाय गुरे। गाय का भी अलग मीनिंग है, गुरे का भी अलग। इसी तरह जोड़, यानी हम उर्दू में मुरक्कब अल्फाज बोलते हैं ना, उस तरह। कागज पत्र, पहला इसमें कागज पत्र। काम काज, बाढ़ बिस्तरा, कपड़ा लत्ता, धन दौलत। ठट्टा मस्करी, दंगा मस्ती, मेवा मिठाई, बाजार हाट, अक्कल हुशारी, दाग दागीने, नौकर चाकर। ये जोड़ अक्षर हो गए हमारे। यहाँ पे ये हमारा स्वाध्याय खत्म होता है।